हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कोलरास का लॉ होता है उसको पढ़ेंगे। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए डी बाई हुकेल ऑनसागर इक्वेशन ये नहीं वैलिड होता। तो डी बाई हुकेल ऑनसागर इक्वेशन अगर वैलिड नहीं होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उन लोगों के लिए लैम्डा एम इंफिनिटी या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मैक्सिमम कंडक्टेंस, उसको हम कैसे निकालें। उसको हम कोलरास लॉ से निकालेंगे। कोलरास आया क्यों था, एक बार पिछले दिन के रिपीट टेलीकास्ट देखो। तो हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए केसीएल के लिए ऐसा ग्राफ मिला था जो कि बहुत स्टीपर नेचर में नहीं था। ये उतना स्टीपर नहीं है। इस ग्राफ का नेचर क्या है, आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन है। तो अगर एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो उस स्ट्रेट लाइन के लिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, वो वैलिड होगा। अब अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वैलिड होगा तो आप बोलोगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस के अलोंग है लैम्डा एम, तो लैम्डा एम सी मतलब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इंटरसेक्ट क्या है, इंटरसेक्ट क्या है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें c मतलब इंटरसेक्ट क्या है, आप बोलोगे लैम्डा एम इंफिनिटी, जिसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज द मैक्सिमम कंडक्टेंस शोड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट। देन हम ये बोले थे कि इधर लैम्डा एम था तो y बराबर लैम्डा एम, जो इंटरसेक्ट था वो है लैम्डा एम इंफिनिटी। अब ये जो ग्राफ है इसका स्लोप कैसा है, आप बोलोगे नेगेटिव स्लोप है। आप बोलोगे इसका जो ग्रेडियंट है, इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, रूट सी है। तो देखो y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स ना, प्लस नहीं आएगा, क्यों, इधर नेगेटिव स्लोप है तो माइनस बी इंटू रूट सी। यही क्या था, यही डी बाई हुकेल ऑनसागर इक्वेशन था। आप बोलोगे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बनता था। स्ट्रेट लाइन के नेचर से आप बोलोगे कि इधर से डी बाई हुकेल ऑनसागर की इक्वेशन फॉर्मेशन होती है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए डी बाई हुकेल ऑनसागर इक्वेशन आया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डी बाई हुकेल ऑनसागर इक्वेशन आया। और उससे भी बड़ी बात, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उन लोगों के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की एक वैल्यू आई, एक मैग्नीट्यूड आई। तो आप लैम्डा एम इंफिनिटी कैलकुलेट कर सकते हो, किनके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो कि KCl है, NaCl है, NaOH है, KOH है, H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, ये जो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इन लोगों के लिए मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसेंट्रेशन, दैट मींस you also calculate the upper limit of the molar conductance also. that means हम इधर से क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं लैम्डा एम इंफिनिटी का जो वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाला सकते हो, आप निकाल सकते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हो। अब बोलोगे सर हमको कुछ भी रटना नहीं है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कैसा था, ये हमने पिछले दिन बोले थे। ये ग्राफ लैम्डा एम वर्सेस रूट सी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। इनके लिए ग्राफ का नेचर कैसे आया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या इधर का और एक नेचर था, आप बोलोगे ये एसिम्पटोट है। आप क्या बोलोगे, ये एसिम्पटोट है। अगर ये एसिम्पटोट है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, आप बोलोगे नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो किसी भी एक्सिस में इसका कोई भी इंटरसेक्शन रहेगा, आप बोलोगे नहीं रहेगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका इंटरसेक्शन रहेगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, जो कि आपको दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये एसिम्पटोट है, और ये एसिम्पटोट होने के नाते किसी भी एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे। अगर ये कट नहीं करेगा तो आप बोलोगे कि इसके ऊपर सी नहीं आएगा। आप क्या बोलोगे, इसके ऊपर सी नहीं आएगा, तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो इंटरसेक्ट। अगर इंटरसेक्ट नहीं आया
आया, आपको इधर से क्या मिला था? आप बोलोगे इंटरसेक्ट का जो वैल्यू है वही तो लैम्डा एम इन्फिनिटी था। जो इंटरसेक्ट की वैल्यू है मतलब y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m तो नेगेटिव स्लोप था इसलिए माइनस बी आया, x एक्सिस बराबर रूट सी था, y एक्सिस बराबर कैपिटल लैम्डा m था, तो एक्चुअल का इंटरसेक्ट क्या था? आप बोलोगे लैम्डा एम इन्फिनिटी था। तो इधर इधर कोई सा भी इंटरसेक्शन आया, किसी भी एक्सिस में ग्राफ कहीं पर भी कट कर रहा है? आप बोलोगे नहीं कर रहा। अगर नहीं करेगा तो आपको सी नहीं मिलेगा, आपको सी नहीं मिलेगा तो आप बोलोगे सी का सिग्निफिकेंस क्या है? सी का सिग्निफिकेंस है कि सी से लैम्डा एम इन्फिनिटी आता था, तो लैम्डा एम इन्फिनिटी इधर नहीं आएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, अपर लिमिट ऑफ द मोलर कंडक्टेंस, इसको आप निकाल नहीं सकते। अब देखना इधर से एक फिजिकल सिग्निफिकेंस जनरेट होते हैं, आप कॉन्सेंट्रेशन को घटा रहे हो, वॉल्यूम को इंक्रीमेंट कर रहे हो या डाइल्यूशन का इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि सर डाइल्यूशन की इंक्रीमेंट हुई, वॉल्यूम की इंक्रीमेंट हुई, कंसेंट्रेशन की डिक्रीमेंट हुई, तो कितने लिमिट तक मोलर कंडक्टेंस की बढ़ोतरी होगी? मैं बोलूंगा मैं बोल नहीं सकता, मैं बोलूंगा इसका जवाब मैं दे नहीं सकता। क्यों दे नहीं सकता? मैं अभी तक कोलरास लॉ आपको पढ़ाया नहीं हूं। तो देखना दोस्तों, मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यही बोलने की कोशिश, यही बोलना चाह रहा हूं कि इधर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसी भी एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर ये ग्राफ किसी भी एक्सिस को कट नहीं करेगा तो आप बहुत आसानी से बोलोगे कि इधर से कोई भी लैम्डा एम इन्फिनिटी नहीं आएगा। अगर लैम्डा एम इन्फिनिटी नहीं आया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आप और एक तरीके से ऐसे बोलोगे कि कॉन्सेंट्रेशन को घटाओ, कॉन्सेंट्रेशन को घटाओ, वॉल्यूम को बढ़ाओ या डाइल्यूशन की बढ़ोतरी करो, तो कितने लिमिट तक, कितने ज्यादा लिमिट तक, कितने अपर लिमिट तक आपको मोलर कंडक्टेंस की बढ़ोतरी होगी? मतलब आप डाइल्यूशन को इनफाइनाइट कर दो, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू, मोलर कंडक्टेंस की अपर लिमिट क्या होगी? निकाल नहीं सकते। किससे? इस इक्वेशन से। कैसे निकालोगे दोस्तों? डी बाई हुकेल-ऑन्सागर इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन के लिए था, ये तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं जनाब, ये तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये एसिम्पटोट है, एसिम्पटोट है तो किसी भी एक्सिस में कट नहीं करेगा, तो इसका इक्वेशन आप इससे सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसलिए हमारे सामने आएगा कोलरास। कौन आएगा? कोलरास। और कोलरास से हमको मिलेगा इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या मिलेगा? आप बोलोगे हमको इधर से एक बहुत अच्छी चीज मिलेगा, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब एक बात ध्यान से सुनना, यहां पर गच्चा खा जाओगे नहीं सुनोगे तो। आपको ये बोला जाएगा कि कोलरास का लॉ आया किसके लिए? आप बोलोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो प्रॉब्लम जनरेट हुई थी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो प्रॉब्लम की जनरेट हुई थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोलरास आया था। लेकिन कोलरास का लॉ सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है, कोलरास का लॉ सभी इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। इधर से आपको क्वेश्चन फंसाएगा, आपको इधर से बहुत अच्छी एक कॉन्सेप्ट मिली, कोलरास का लॉ आया किस लिए? आप बोलोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो प्रॉब्लम बन रहा था, उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के रूप में कोलरास का लॉ आया। लेकिन ये लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी बहुत अच्छा है, ये लॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी सेटिस्फाई करता है, मतलब ये लॉ यूनिवर्सल है, सभी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप इसको काम पे ले सकते हो। इसको ध्यान में रखना, इसको ध्यान में रखना। लेकिन ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन किसकी कर रहा है? तो बोलोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, देखो ये लॉ क्या है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हो या इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लैम्डा एम इंफिनिटी है, लैम्डा एम इंफिनिटी, उसका वैल्यू क्या है? आप बोलोगे लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी
ऑफ एनायन। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसका वैल्यू क्या है? ये गैस का जो पार्शियल प्रेशर लॉ था, गैस का जो पार्शियल प्रेशर लॉ था, जहां पर टोटल प्रेशर इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर था, मतलब एक एक गैस की इंडिविजुअल प्रेशर की सम अप कर दो तो टोटल गैस कंटेनर की, टोटल गैस मिक्सचर की टोटल प्रेशर निकल जाता है। आप बोलोगे गैस में हमको क्या मिला था? तो आप बोलोगे सर हमको ना गैस में ये मिला था कि एक एक गैस की इंडिविजुअल प्रेशर, जिसको पार्शियल प्रेशर बोलते थे आप, उस पार्शियल प्रेशर को सम कर दो, उस पार्शियल प्रेशर को सम करोगे तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस कंटेनर निकलता है। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल है। इधर भी देखो, एक इलेक्ट्रोलाइट में कौन है? आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड मतलब कैटायन भी है एनायन भी है, कैटायन भी चार्ज कंडक्ट करेगा, एनायन भी चार्ज कंडक्ट करेगा, कैटायन भी चार्ज करिया रहे इंडिपेंडेंटली, एनायन भी चार्ज करिया रहे इंडिपेंडेंटली, तो कैटायन भी कुछ चार्ज को कंडक्ट करेगा, एनायन भी कुछ चार्ज को कंडक्ट करेगा, और ये दोनों की जो चार्ज कंडक्टिविटी है ये इंडिपेंडेंट विथ ईच अदर है। मतलब कैटायन की जो चार्ज कंडक्टिविटी है उसमें एनायन इंटरफेयर नहीं करेगा, एनायन की जो चार्ज कंडक्टिविटी है उसमें कैटायन इंटरफेयर नहीं करेगा। जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, मतलब जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, साउंड पढ़ते हो, वेव पढ़ते हो, ये इक्वेशन जरूर पढ़ते हो, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, ये सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, इधर से नेट वेव इक्वेशन आता है, नेट वेव इक्वेशन आता है, नेट वेव इक्वेशन आता है। आप बोलोगे y1 और y2 ये इंडिपेंडेंट है विथ ईच अदर, मतलब ये दोनों वेव एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते, ये दोनों वेव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, लेकिन जो नेट वेव है, जो नेट वेव है मतलब y, ये दोनों के ऊपर निर्भर करते हैं, मतलब y1 एंड y2, y1 एंड y2 ये दोनों के ऊपर निर्भरशील नहीं है, लेकिन y1 और y2 दोनों के ऊपर निर्भर करते हैं। ये आप बोलते हो ना, इधर भी बोलो, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ कैटायन, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एनायन, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते, लेकिन लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये दोनों के ऊपर निर्भरशील है, मतलब जो पार्शियल प्रेशर है, जो दो गैस की इंडिविजुअल प्रेशर है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, लेकिन जो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस कंटेनर है, वो दो पार्शियल प्रेशर उन दोनों गैसों की इंडिविजुअल प्रेशर के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से निर्भर करते हैं। तो आप बोलोगे दो जो इंडिविजुअल है उन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, लेकिन दो इंडिविजुअल की सम अप करो तो टोटल प्रेशर मिलेगा, वो टोटल प्रेशर उन दोनों के ऊपर पूरा निर्भर करता है। यह बोल सकते हो, ये एक्चुअल कंसेप्ट है। तो आप बोलोगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आप बोलोगे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट आयोनिक कंपाउंड हुआ तो आयोनिक कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट आयन के तौर पे कैटायन भी है, एनायन भी है। तो एक कंटेनर में जब चार्ज की कैरी होगी तो कैटायन भी चार्ज कंडक्ट करेगा, कैटायन भी चार्ज कैरी करेगा और एनायन भी चार्ज कैरी करेगा। तो टोटल इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस क्या है? कैटायन की कंडक्टेंस प्लस एनायन की कंडक्टेंस, किसमें? इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ कैटायन की और एनायन की, मतलब कैटायन का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कैटायन का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एनायन का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस मिलेगा कहां? इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। ये एक्चुअल लॉ है, यही आप बोलोगे कि कोलरास की लॉ क्या है? ये लॉ है। इसको हम लिखें, इसको कैसे लिखते हैं? मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution of an electrolyte is equal with
the sum of the molar conductance, sum of the molar conductance at infinite dilution, of cations and anions, constituent cations and anions of that particular electrolyte, इसको आप बोलो, ये एक्चुअल कोलरास का लॉ है। देखो अब क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल विद द सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution of constituent cations and anions of that particular electrolyte। मतलब कैटायन और एनायन की जो मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, उनको जोड़ोगे तो इलेक्ट्रोलाइट की टोटल मोलर कंडक्टेंस आप पाओगे। इसको नोट करो, इसको कॉपी में नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में छापो। ये एक्चुअल कोलरास का लॉ है। अब ये जो कोलरास का लॉ है, इसको आप और एक तरीके से लिख सकते हो जो मैथ में बहुत काम आता है। इसको मिटाए, अब देखना, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल्स टू V प्लस इंटू लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ कैटायंस प्लस V माइनस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ एनायंस। अब देखो हम इधर से क्या बोल रहे हैं, हम इधर से ये बोल रहे हैं कि V प्लस क्या है, ये है नंबर ऑफ कैटायंस। ये क्या है, V प्लस क्या है, नंबर ऑफ कैटायंस। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको अगर आप तोड़ोगे तो कितना कैटायन मिल रहा है, तो कितना एनायन मिल रहा है, ये तो आप पाओगे ना। V प्लस क्या है, नंबर ऑफ कैटायंस, V माइनस क्या है, नंबर ऑफ एनायंस। तो लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर इलेक्ट्रोलाइट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कैटायन इनटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैटायन प्लस नंबर ऑफ एनायन इनटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनायन। अब बोलोगे कि मोलर कंडक्टेंस, इसको पूरा छापोगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन of an electrolyte equals to number of cations into molar conductance at infinite dilution of cation, molar conductance at infinite dilution of cation plus number of anions into molar conductance at infinite dilution of anion। इसको लिखो। एक्चुअल में ये जो लॉ है, इस लॉ को अब अगर पढ़ोगे, प्रोनाउंसिएट करोगे, ये लॉ है। और इसमें V प्लस और V माइनस ये है, इसको भी छापो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लॉ का प्रारूप है, ये लॉ का और एक हम इस लॉ को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी छापो। छापना हो गया, इसको हटाओ। अब देखना, अगर हम ऐसे बोले कि AXBY इस तरीके की सॉल्ट है, AXBY इस तरीके की सॉल्ट है, इसका सेल्फ आयोनाइजेशन होगा तो ये कैसे टूटेगा, XAY प्लस YBX माइनस, ये ऐसे टूटता है। इसका अगर सेल्फ आयोनाइजेशन हुआ, ये अगर खुद बे खुद अपने आयन में टूटे तो ये ऐसे टूटता है, AXBY इक्वल्स टू XAY प्लस YBX माइनस। अब देखो Al2SO4 होल 3, ये कैसे टूटेगा, आप बोलोगे 2Al3 प्लस 3
SO4 2-। इसके लिए कैसे लिखोगे? आप बोलोगे लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Al2SO4 होल 3। ये क्या होगा? कितना कितना एल्यूमिनियम है? नंबर ऑफ कैटायन क्या है? 2। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम क्या है? आप बोलोगे इधर V प्लस क्या है? 2। V माइनस नंबर ऑफ एनायन क्या है? 3। देखो देखो, इसके लिए नंबर ऑफ कैटायन क्या है? 2। नंबर ऑफ एनायन क्या है? 3। तो 2 इंटू लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Al2 प्लस सॉरी Al3 प्लस प्लस इधर क्या है? नंबर ऑफ एनायन क्या है? 3। लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ SO4 2-। ऐसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो? आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो इसको ही Ca3PO4 होल 2, Ca3PO4 होल 2 ये कैसे टूटेगा? 3Ca2 प्लस प्लस 2PO4 3-। कैसे टूटोगे? कैसे कैसे तोड़ोगे? AXBY को तोड़ना सीखो, सब टूट जाएगा। Ca3PO4 होल 2 3 कैसे लिखोगे? 3Ca2 प्लस XAY प्लस YBX माइनस XAY प्लस XAY प्लस YBX माइनस, ऐसे लिखोगे। अब देखो लैम्डा m इंफिनिटी Ca3PO4 होल 2 कैल्शियम फॉस्फेट है। ये कितना कैटायन है? आप बोलोगे V प्लस कितना है? 3। V माइनस कितना है? 2। लिख सकते हो? लिख सकते हो? तो कैसा होगा? 3 इंटू लैम्डा m इंफिनिटी Ca2 प्लस प्लस 2 इंटू लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ PO4 3-। ऐसे लिख सकते हो। अब बोलोगे ऐसे लिख सकते हो। देखो 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 देखो, इसको लिख सकते हो? आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मिटा दे। अब देखो ये क्या था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे निकालोगे? ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था भाई साहब। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे निकालोगे? लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ CH3COOH, इसको लिखो। इसको अगर लिखोगे ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ H प्लस, ऐसे लिख सकते हो? आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको पहले ऐसे लिख लो, इसको पहले ऐसे लिख लो, इसके बाद हम कराएंगे। लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ, ये लिख सकते हो? अब देखना, इसको बहुत ध्यान से देखना। लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Na प्लस, इसको आप जोड़ रहे हो, एक्स्ट्रा टर्म है ये, प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस। अब देखो भाई साहब, अब देखना Na प्लस की टर्म को आपने एक्स्ट्रा जोड़े हैं, Cl माइनस की जो टर्म है इसको भी आपने एक्स्ट्रा जोड़े हैं। तो आप बोलोगे भाई साहब जोड़े हैं तो क्या हुआ? मिटा देंगे, इसको घटा देंगे। जोड़े हैं तो क्या हुआ? इसको घटा देंगे तो काम हो जाएगा। लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब बोलोगे इधर Na प्लस जोड़े थे, Cl माइनस जोड़े थे, तो Na प्लस और Cl माइनस की जो टर्म थी उनको मिटा दिया। अब देखो ऐसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो? अब बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है? लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ CH3COONA है, सोडियम एसीटेट है। ये क्या है? लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ HCl है। ये क्या है? माइनस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ NaCl है। तो भाई साहब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, आपने जोड़ के मिटा के तोड़ के मरोड़ के कहां पर खड़ा कर दिया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आप बहुत अच्छी तरीके से ये वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते थे। वीक इलेक्ट्रोलाइट को किसमें तोड़ दिया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। तो आपके पास क्या था? आप बोलोगे हमारे पास
हमारे पास पहले से क्या था? आप बोलोगे हमारे पास पहले से वीक इलेक्ट्रोलाइट था। वीक इलेक्ट्रोलाइट को हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे तोड़ दिया। वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे तोड़े हैं तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू तो हमारे पास है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू हमारे पास है, तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एन वीक इलेक्ट्रोलाइट भी निकाल सकते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको निकालने के लिए पहले उस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर वीक इलेक्ट्रोलाइट उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट करो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू दिया जाएगा, उससे वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना। अब देखना, इसको मिटाएंगे नहीं, एक मैथ दे देते हैं इसके ऊपर। आपको ऐसे दिया जाएगा, दे ऊपर वाला हिस्सा मिटा दे, ऊपर वाला हिस्सा मिटा दे। कोलरास का ही लॉ चल रहा है। 2-3 मैथमेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करो, ये इंपॉर्टेंट है। लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ NaCl, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ NaCl, इसका वैल्यू दिया गया है। इसका वैल्यू क्या है? 125 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या है? लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर NaCl है, लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर HCl दिया गया है, लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर HCl दिया गया है। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है 420 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और एक दिया गया है लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर CH3COONA, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 90 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यू है, ये वैल्यू है ना? क्वेश्चन दे दो इधर से, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ CH3COOH, इसका वैल्यू निकालो। ये जो किए हो यही मैथ है। अब इधर सिर्फ ये वैल्यू को पुट कर दो, यही एक्चुअल का मैथ है। अब बोलोगे यही एक्चुअल का मैथ है। मैथ आपको ऐसे दिया जाएगा, आप ये वैल्यू सेम टू सेम निकाल लेना। उसके बाद CH3COONA, इसका वैल्यू क्या है? 90। HCl का वैल्यू क्या है? 420 माइनस NaCl का वैल्यू क्या है? 125। तो कितना वैल्यू आएगा? कितना वैल्यू आएगा? आप बोलोगे कि 385 आएगा। इसको कर लो, देखो कितना वैल्यू आता है। 0, देखो 0, 9 और 2 11, 1 4 1 5 5 मिटा दो, 385 आता है। 385 आता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको नोट करो, इसको नोट करो। ऐसे मैथ आता है, ऐसे मैथ आता है। एक होमवर्क में करो, ऐसा ही एक मैथ देता हूं, इसको होमवर्क में करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके का है, इसी तरीके का है, कोशिश करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिखो लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर BaCl2 बेरियम क्लोराइड, इसके लिए दिया है। BaCl2 क्या है? इसका वैल्यू है 500। BaCl2 या BaOH2, सॉरी BaOH होल 2, इसका वैल्यू क्या है? BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसका वैल्यू दिया है 500 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऐसा वैल्यू दिया है। देखना, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ BaOH होल 2 500 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर BaCl2, इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू दिया गया है 300 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसका लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर NH4Cl, इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू दिया गया है 120 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इधर से लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर NH4OH निकालो, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, देखना इसको निकालो। ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनको ऐसे निकालो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको निकालना। ये होमवर्क है, इसको भी करना। अब देखना दोस्तों, और एक चीज आप लोगों के सामने ऐसे हम बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट था, ये भी मैथमेटिक्स के तौर पे आपके सामने आता है। अब देखो लैम्डा एम इंफिनिटी, हम एक चीज तो आपको बोले थे
कि जो लैम्डा एम इन्फिनिटी है और लैम्डा इक्यू इन्फिनिटी है, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाय मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका वैल्यू क्या है? आप बोलोगे नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी है। ये तो हमने बोले थे, ये हम बोले थे लैम्डा एम बाई लैम्डा इक्यू क्या है? नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी है। ये नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी क्या है? एक्स है। तो लैम्डा इक्यू इन्फिनिटी क्या है? लैम्डा एम इन्फिनिटी बाई एक्स है। ये क्या है एक्चुअल में? लैम्डा इक्यू इन्फिनिटी इक्वल्स टू लैम्डा एम इन्फिनिटी बाई चार्ज। क्या है? ये चार्ज है। ये क्या है? आप बोलोगे ये जो x है ये क्या है? एक्चुअल में चार्ज है। चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन या पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन और अपॉन एनायन, नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। आप बोलोगे कि ये है x। क्या है? x का मतलब है चार्ज, x का मतलब है चार्ज, ये x है, ये x है, ये x है। तो लैम्डा इक्यू इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या है? लैम्डा एम इन्फिनिटी बाई एक्स। तो नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी एक्चुअली है x, नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी ये एक्चुअली क्या है? ये x है। तो आप इसको बोल सकते हो ऐसे, इसको नोट करो, इसको कॉपी में नोट करो, मैथमेटिक्स आएगा। इसको कॉपी में नोट करो, इससे मैथमेटिक्स आएगा। छापना हो गया। अब न्यूमेरिकल करो, एक न्यूमेरिकल करो इसके ऊपर। इफ लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ mg2 प्लस, इफ लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ mg2 प्लस इक्वल्स टू x एंड लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस इक्वल्स टू y, SO4 2 माइनस इक्वल्स टू y, ये दोनों वैल्यू दिया है। लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ mg2 प्लस इक्वल्स टू x, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस इक्वल्स टू y, लैम्डा इक्यू इन्फिनिटी ऑफ mgSO4, इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू निकालो। लैम्डा एम इन्फिनिटी नहीं दिया है, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने के लिए नहीं बोला है। आप बोलोगे कि इधर से ना मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये आपको निकालने के लिए नहीं बोला है। क्या दिया है? आप बोलोगे हमको इधर से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए बोला है, मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए नहीं बोला, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए बोला है। तो पहले मोलर कंडक्टेंस तो निकालना पड़ेगा, पहले मोलर कंडक्टेंस तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? देखना, लैम्डा इक्यू ऑफ इन्फिनिटी mgSO4 इक्वल्स टू क्या है? आप बोलोगे लैम्डा इक्यू इन्फिनिटी फॉर mg2 प्लस लैम्डा इक्यू इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस लैम्डा इक्यू इन्फिनिटी इक्वल्स टू लैम्डा एम इन्फिनिटी बाई चार्ज, ये दिया गया है। अब चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑन एनायन, अब देखो लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ mg2 प्लस डिवाइडेड बाई 2, कैटायन का चार्ज क्या है? बोलोगे 2 है। कैटायन का चार्ज क्या है? 2 है। तो आप बोलोगे कि लैम्डा इक्यू इन्फिनिटी फॉर mg2 प्लस क्या है? लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ mg2 प्लस बाई 2। ये क्या होगा? लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस बाई टू। इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो। तो देखना इसका वैल्यू क्या है? x बाई 2, इसका वैल्यू क्या है? y बाई 2। तो आपके सामने क्या आया? x बाई 2 और y बाई 2। तो इसको आप क्या लिखोगे? x प्लस वाई बाई 2। इसको आप क्या लिखोगे? x प्लस वाई बाई 2। ऐसा मैथमेटिक्स आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू दिया गया है, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आपको आपके सामने दिया गया है। तो आपको मोलर कंडक्टेंस से क्या निकालना होगा? आपको मोलर कंडक्टेंस से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, आपको मोलर कंडक्टेंस से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है। तो निकालो एक इस तरीके से एक मैथ को छापो, वो भी होमवर्क करना इसी तरीके का। ये दोनों टाइप एग्जाम में आते हैं, ये दोनों टाइप एग्जाम में आते हैं। लिखो लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Ca2 प्लस, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Ca2 प्लस इक्वल्स टू A, और लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ PO4 2 माइनस ये इक्वल्स टू क्या है? B, इक्वल्स टू क्या है? B।
तो लैम्डा इक्यू इन्फिनिटी ऑफ Ca3PO4 होल 2 क्या होगा निकालना। इसी तरीके से इसको भी निकालने की कोशिश करना, ये आप लोगों की होमवर्क है। तो देखना दोस्तों, हमारे सामने जो कोलरास का लॉ था, उस कोलरास की जो लॉ है उसको हमने निकाल दिया है। लॉ क्या है, लॉ के बाद एक बहुत अच्छी तरीके से लॉ का और एक रूप आया था, वो रूप क्या है उसको भी हमने निकाल दिए है। और उसके साथ साथ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट और मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution for molar conductance of electrolyte and equivalent conductance of electrolyte। कहाँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जो संबंध है इलेक्ट्रोलाइट के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसका जो संबंध है उसको भी हमने निकाल दिए, उससे हमने न्यूमेरिकल किया। तो कोलरास की लॉ इधर खत्म होता है। और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रहना, बहुत बहुत ध्यान से रहना, मम्मी पापा और फैमिली का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, बहुत ध्यान से बहुत बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहना। अलविदा और जय हिंद।